हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग कुशल होंगे और पढ़ाई के लिए भी तैयार होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो भाग 1 में चैप्टर नंबर 4 में महावीर प्रसाद द्वारा लिखित आत्मकथा मेरी जीवन रेखा पढ़ेंगे, समझेंगे और आत्मसात करेंगे तथा शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति भी करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और अध्याय नंबर 4 मेरी जीवन रेखा निकाल लीजिए। और मेरी जीवन रेखा आत्मकथा समझने से पहले हमें आवश्यक है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय को जानना। तो आप लोग अपना ध्यान लेखक परिचय पर केंद्रित कीजिए। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिला के दौलतपुर ग्राम में 1864 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत ये बम्बई चले गए। वहाँ इन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। सन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। इस अवधि में हिंदी भाषा और साहित्य के लिए इनका अवदान अविस्मरणीय है, अर्थात इनका सहयोग, इनकी सेवा भुलाई नहीं जा सकती। 21 दिसंबर सन 1938 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। हिंदी गद्य के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। गद्य के विकास में इन्होंने बड़ी सेवा प्रदान की। विनय विनोद जो इनका काव्य संग्रह है, विचार विमर्श, साहित्य संदर्भ, नैषध चरित्र चर्चा, अद्भुत आलाप, साहित्य सीकर आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में ही किया जा सकता है, अर्थात हिंदी साहित्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो महत्व है वो वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल है, आज की आवश्यकता है। वह समय हिंदी का कलात्मक विकास का नहीं, हिंदी के अभाव की पूर्ति का था, अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय की हिंदी में अत्यंत कमियां थीं, वह विकसित नहीं थी। इसलिए आपने ज्ञान के विविध क्षेत्रों, इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान, पुरातत्व, चिकित्सा, राजनीति, जीवनी आदि से सामग्री लेकर के हिंदी की कमियों को पूर्ण किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के कृतित्व से अधिक महिमामय उनका व्यक्तित्व है। इन सब चीज़ों के बावजूद महावीर प्रसाद द्विवेदी की सेवा और महावीर प्रसाद द्विवेदी के रचनाओं से अधिक उनका व्यक्तित्व श्रेष्ठ है। स्वाधीनता, कर्तव्यपरायणता, न्याय निष्ठा, आत्मसंयम, परहित कातरता और लोक संग्रह, परहित कातरता यानी परोपकार की भावना, और लोक संग्रह अर्थात आगे आने वाली पीढ़ी के लिए साहित्य संग्रह करके देने का गुण भारतीय नैतिकता के शाश्वत विधान हैं, मतलब भारतीय संस्कृति के अमर तत्व हैं जो इनमें कूट कूट कर भरे थे, जिससे इनका व्यक्तित्व श्रेष्ठ बन गया था और जो आज की वर्तमान परिस्थितियों में जानने योग्य है, आत्मसात करने योग्य है। ठीक है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय था। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में मेरी जीवन रेखा आत्मकथा के सार को समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पूरे आत्मकथा को पूर्ण करेंगे। ठीक है, थैंक यू।